नमस्कार दोस्तों। अरविंद जी की वाणी में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट जिन्होंने लखनऊ में दिया। वो स्टेटमेंट था जो मैं पढ़ के बता देता हूँ। यदि मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। इसको विभिन्न चैनल्स ने अपने अपने तौर पर विश्लेषण किया है। तो उस विश्लेषण में चलिए लोगों का अपना अपना विश्लेषण है, कुछ हमारा विश्लेषण है। तो हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट ये है कि मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो अब ये स्टेटमेंट पहला पार्ट में ये हम समझते हैं कि देखना चाहते हैं तो ये जो वर्ड आया इसमें एक डर है, एक संशय है, एक अनिश्चितता है और एक अविश्वास है कि 2024 में क्या होगा। 2024 में एक डर निश्चित रूप से अमित शाह जी के स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि 2024 को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी हो पाएंगे या नहीं, उनको एक डर लग रहा है। तो इस डर स्पष्ट दिख रहा है कि एक डर उनके भीतर है और उस डर को देखिए शब्दों से ही पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ही पता चलता है कि मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है। चेहरा में नेता अपने आप में आर्टिस्ट होते हैं, इसलिए चेहरा से आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन कभी कभी जब कुछ बोलते चलते हैं तो उसमें जो कुछ बातें आ जाती है तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी जी 2024 में आएंगे या नहीं, ये एक डर बना हुआ। अब आप आइए दूसरे पार्ट है 2022 में के चुनाव में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो यहाँ भी वही डर, एक संशय, एक अनिश्चितता और सबसे बड़ी जो कि राजनीतिक गलियारे में स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पट नहीं रहा है। लोग कहते थे ना डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार जो है ये साफ उत्तर प्रदेश में ये प्रतीत सा होने लगा है कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन आगे की ओर खींच रहा है और दूसरा इंजन पीछे की ओर खींच रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो डब्बे रेल के इंजन से जुड़े हुए हैं और दोनों को यदि हम खींचते हैं अलग अलग दिशा में तो क्षति तो डब्बों की होगी। तो यही परिस्थितियाँ जो बनी हुई है आज उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के भाजपा जो है वो सारे भाजपाई जो है वो साइलेंटली बैठे हुए हैं और कुछ अपना मूवमेंट नहीं चला रहे हैं। कुछ मूवमेंट का एक कारण ये भी है कि किसान आंदोलन जो है वो भी गांव में लोगों को भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक है। और किसान आंदोलन जो अपने आज रोज पर है और चुनाव आ रही है तो उनकी और आगे देखिए क्या क्या होता है। तो ये तो रहा है विश्लेषण की बात इनके। अब आप आते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। तो उत्तर प्रदेश में हो यूँ रहा है कि मुख्य दो तीन बातें कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो उनकी डिबेट्स और सब सारे चीज़ के आधार पे एक चीज़ लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अन्य जो जातियां थी उत्तर प्रदेश में
स्वर्ण जो है वो हमेशा से है भाजपा के पक्ष में वोट इंटैक्ट होकर करती है, जो कि ये छुपने छुपाने वाली बात नहीं, एकदम स्पष्ट। तो ये जो देखने में आ रहा है कि पिछले बार चुनाव में हिंदुत्व का तड़का जो लगा था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक वेग चला था, और उस वेग चलने के बाद में आंधी तूफान की तरह मोदी जी के ही नाम पर सारे चुनाव हुए, और मोदी जी ही के कारण आज उत्तर प्रदेश में आज मोदी जी के अकेले इकलौते मोदी जी के कारण ही बना है। ये अलग बात है कि संघ उसके पीछे से रहते हैं वगैरह, लेकिन एक परसेप्शन बन जाता है कि हमें प्रधानमंत्री बनाना है, तो प्रधानमंत्री बनाना है, देश को बदलना है। बहुत तरीके से बात हुई थी। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव तो हो गए 2017 में, और 17 में बहुत ट्रेजिक कुछ घटनाएं हुई। ट्रेजिक घटना इन द सेंस ये है रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अमित शाह, मोदी जी और केशव मौर्य का जगह पोस्टर बैनर्स लगे थे। तो राजनीतिक हल्के में एकदम स्पष्ट था कि मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मौर्य जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये आम जनमानस में बात थी, और इससे किसी भी रूप में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि उनका मुख्य कारण था कि जो पिछड़े और अति पिछड़े जो मौर्य जी के साथ थे वो काफ़ी एकजुट होकर के उन्होंने मौर्य जी को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया। लेकिन उसका कारण था कि वो जो वोट दिया गया था वो मुख्य कारण था कि मौर्य साहब जो हैं पिछड़े से आते हैं और वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो आंख बंद करके एक दबे कुचले वर्ग जितने भी थे वो उन्होंने काफ़ी अच्छा वोट किया। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतरे ब्लैक चश्मा पहन करके, और वो सीधा बंगला धुलाने के लिए चले गए। अखिलेश यादव जिस बंगले में रहते थे उस बंगला को धुला करके और वहाँ स्थापित हो गए। तो मोदी जी को उस समय उतना, और अमित शाह को उतना ज़्यादा चिंता नहीं था कि योगी जी बन जा रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रधानमंत्री को एक तरह से चैलेंज देना शुरू हो गया कि अगला प्रधानमंत्री कौन। अफसर जानते हैं किसी का नहीं होता है। अफसर जो है वो मोदी जी को चढ़ा बढ़ा दिए कि हुजूर आप ही तो अब हैं अगले प्रधानमंत्री, और पद किसको अच्छा नहीं लगता। तो मोदी जी योगी जी भी अपने आप में सोचने लगे कि भाई अगला प्रधानमंत्री मैं क्यों नहीं। इच्छा होती है कि नहीं की, और इच्छा हो रही है तो उसमें बुराई क्या है। और उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स किसी का नहीं होता है, ब्यूरोक्रेट्स केवल सत्ता का होता है। लेकिन उन्होंने एक योगी जी को सपना दिखाना शुरू कर दिया कि अरे भाई आप तो अगले प्रधानमंत्री हैं। तो योगी जी भी उनकी बातों में आ गए, ऐसा लगता है। और नेशनल इंटरनेशनल सभी जगह अगला प्रधानमंत्री कौन, अगला प्रधानमंत्री योगी जी, इस तरह की चर्चाएं अखबार में कराई गई। और उस कराने की वजह से
4 आंखें जो दिल्ली में थी, उनको ये जरा भी नहीं सुहाने लगा। काफ़ी ज़्यादा पहले तो लोगों ने हल्का में लिया, परंतु जब बात गंभीरता में दिखने लगी, तो जब बात गंभीरता से दिखने लगी तो स्वाभाविक है कि एक म्यान में 2 तलवार की तो जगह होती नहीं है, तो वही होने लगा है। अब उस परिस्थिति में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मनमुटाव शुरू हो गया। आपको याद होगा गुजरात के कैडर मिस्टर शर्मा जी को मोदी जी इम्पोज करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने उनको कहीं जगह नहीं दी। ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्टेशन हो रहा है। यहाँ होते होते दिल्ली दरबार कई बार कोशिश किया कि इनको हम हटा दें, लेकिन जब हटाने की बात आती थी तो योगी जी की पॉपुलैरिटी, खास करके स्वर्ण में पॉपुलैरिटी, मैं जो बात कह रहा हूँ बिना लाग लपेट कर कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ कि स्वर्ण जो है वो मोदी जी को उत्तर प्रदेश में योगी जी को ज़्यादा चाहते हैं बनिस्बत मोदी जी की। और आज संघ यदि ये घोषणा कर दी थी अगले प्रधानमंत्री 2024 के योगी जी होंगे, तो आप देख लीजिए कमाल, मैं जो बोल रहा हूं। और एक बात है स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी स्वर्णों के लिए मजबूरी है प्रधानमंत्री। आज मौका मिल जाए तो गडकरी को स्थान दे दिया जाएगा, योगी को स्थान दे दिया जाएगा। ये भारत की मानसिकता है। इससे और ठीक अपोजिट में आप ले लीजिए, पिछड़ों और दलितों की जो जातियां हैं वो सोचने लगती हैं कि हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं होगा। हालांकि ये सोच अभी डेवलप नहीं किया है, लेकिन जब भी करेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये चेन रिएक्शन होता है, होगा ही। तो खैर, मुख्यमंत्री पर ठीकरा फोड़ने की भी एक कोशिश है। कैसे? क्योंकि केंद्र ये जान चुका है कि परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में जरा भी ठीक नहीं है। जो छोटी छोटी जातियों को उन्होंने मिलाया था, 4.5 साल जब उनको स्थान नहीं मिला तो वो इनसे दूर हो चुकी हैं और वो अपने आप को धोखा मानती है, बिल्कुल धोखा मानती है। और अपने आप से धोखा मानती है तो काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। अभी कई ओबीसी और दलित के मंत्री बनाए गए, परंतु आप देखिए कोई परिवर्तन नहीं। वो तड़का उनका जाति का लग ही नहीं रहा। उसके बाद कभी पाकिस्तान, कभी शाहीन बाग, कभी कहीं, कभी कुछ, ये भी कोशिश की गई। ये भी तड़का, हिंदू मुसलमान का भी तड़का नहीं लग रहा है। तो आखिर चुनाव जीते तो कैसे जीते? तो बीजेपी के मन में यही बात है कि हम जैसे भी हो हिंदू भावनाओं को जागृत करें, ये उनका अंतिम हथियार है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है ये कि हिंदू का तड़का, हिंदू धर्म वाला तड़का अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए, गैस भराने के लिए
ट्रैक्टर में डीजल डलवाने के लिए, बिजली की महंगाई को अभी सारे लोग त्रस्त हैं। अत्रस्त कौन नहीं है? तो त्रस्त वो लोग नहीं हैं जो सबल हैं, जिनके पास अधिक खेती है। तो वो कहते हैं कि हाँ, जो भी हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, हम मोदी जी देश बदलना है, देश बदलना है। लेकिन उन गरीबों के प्रति जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो 2 जन की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं ज़िंदगी की, उनके लिए तो बहुत बड़ा सवाल है। और ये बात भाजपाई भी समझते हैं, अनजाने हैं, लेकिन करे तो करे क्या? परिस्थितियां ही वहीं नहीं उत्पन्न हो रही है। जाति का तड़का लग ही नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तड़का लग ही नहीं रहा, आर्यन खान का तड़का नहीं लग रहा। विराट कोहली जो विराट बीसीसीआई की जो टीम है, वो बीसीसीआई की टीम मैं बोलता हूँ, मैं इंडिया टीम नहीं बोलता हूँ। बीसीसीआई चूँकि प्राइवेट संस्था है तो उसकी टीम है, वो हार गई। उस पर भी लोग कोशिश करें, बहुत सारी की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। सफल न होने का मुख्य कारण है रोजगार, रोजी रोटी, महंगाई। और महंगाई इस बार मुद्दा है। अखिलेश यादव का भी मैंने भाषण सुना, महंगाई को लेकर के बात करते हैं। लेकिन बीजेपी अभी मुख्यमंत्री साहब का एक ट्वीट 32 साल पहले मुलायम सिंह के समय दंगा की बात उठाए। अरे साहब, आप मुख्यमंत्री एक हैं और आप दंगा की बात 32 साल पहले वाली बात कर रहे हैं। अपना विकास की बात तो कीजिए। आपने इन वर्षों में क्या किया ये तो बताइए। जनता को वो बता नहीं रहे हैं आप। कोविड में हमने क्या किया वो नहीं बता रहे हैं। ऑक्सीजन हमारा फुलफिल था, हमने सब कुछ कर दिया, वो नहीं बता रहे हैं। तो 32 साल पुराने मामले को लेकर के गजब हाल है। लोग उससे तंग आ चुके हैं। और वो लोग तंग नहीं हैं, उन लोगों को जरा भी इस बात का एहसास नहीं है जिनके पास ज़मीन जायदाद और संसाधन है। वो समझते हैं कि योगी और मोदी जी आएंगे और आने वाले हैं, सो भूल जाइए आप। ज़मीनी स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से मुंह इस बार नहीं चुराया जा सकता। और यही स्टेटमेंट 2022 के लिए नहीं है, 2024 के लिए है। 2024 में प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं तो क्या मतलब हुआ? डर है, अविश्वास है कि हाँ हम नहीं आ पा रहे हैं। किसी हालत में साम दंड भेदभाव सब अपनाइएगा, संभव नहीं है। क्योंकि मुद्दा यहाँ रोजगार का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। आपका तड़का या किन्हीं का भी तड़का, धर्म का तड़का नहीं लगने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ अरविंद जी की वाणी में जुड़े, और कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे कि कुछ कमी बेसी जो भी होता है वो पता चलता है। और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम चाहेंगे कि आप अच्छी तरीके से रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अरविंद जी आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।